जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कहते हैं जो काला जादू बहुत प्रभावी होता है। काले जादू का खेल से अभी देख रहे हैं, वर्तमान समय में, कलयुग के समय में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो काला जादू करने वाले से डर जाते हैं और उनके लिए गांव में वो झाड़ फूक करने वाले भी होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओझा। ज़्यादातर लोग कहते हैं जो झाड़ फूक करा लो, यदि बीमारी ठीक नहीं होता डॉक्टर से तो कहते हैं उससे झाड़ फूक करा लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काला जादू का प्रभाव है। ऐसा होता है या नहीं होता है, चलिए इस प्रसंग में आगे बताएंगे। और बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं बंधुओं, जो पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें। बंधुओं चलिए आज चलते हैं। कहते हैं जो काला जादू करने वाले व्यक्ति से आदमी गांव घर में डरने लगता है। गांव घर ही नहीं, शहर में भी आदमी डरने लगते हैं, क्योंकि काला जादू का प्रभाव जल्दी पड़ता है। वहीं यदि आप काला जादू का प्रभाव उस व्यक्ति पर ज़्यादा पड़ता है जो व्यक्ति क्या कहते हैं, आपको नाम जाप नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते हैं, 1 घंटा पर भगवान का नाम का भजन नहीं करते हैं, सुबह शाम भजन कीर्तन नहीं करते हैं अपने घर में, तो उनको क्या होता है, उन पे ज़्यादा प्रभाव होता है तंत्र मंत्र का। यदि आप पे तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो बड़ी सरलता से आपको मारा जा सकता है। तंत्र मंत्र के विद्या से आपको बीमार किया जा सकता है, आपको अड़चन में डाला जा सकता है, आपको बीमारी पर दे दिया जाएगा। आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहिए, बीमारी नहीं निकलेगा, फिर भी डॉक्टर पे डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, आपको रेफर करते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, बीमारी आपका ठीक नहीं होगा। तो इससे होता क्या है, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन वह होता क्या है, यदि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं, कम से कम सुबह शाम 1 माला प्रभु का नाम जाप कम से कम कीजिए। हो सके तो नाम जाप हमेशा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि नाम जाप करने वाले व्यक्ति पर, रामायण पाठ अपने घर में पढ़ने वाले, 5 चौपाई सुबह शाम पढ़ने वाले पर, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो हनुमान चालीसा करते हैं घर में, कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि आप हनुमान चालीसा भी सुबह शाम पढ़ रहे हैं तो आप पे काला जादू या भूत पिशाच या तंत्र मंत्र का खेला आप पे नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, वैसे व्यक्ति पर ये काला जादू चलते हैं जो व्यक्ति ये समझिए पापाचरण का होता है, पापाचरण में लिप्त होता है, उन पे बड़ी सरलता से काला जादू करके आपका जो है समय को लॉक किया जा सकता है, उम्र रहते हुए भी आपको मारा जा सकता है तंत्र मंत्र और काला जादू की विद्या से। क्योंकि अभी आप देखते होंगे गांव देहात में काला जादू यदि किसी पर कोई कर दिया तो गांव घर में वो झाड़ फूक करने वाले ओझा होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं, कहते हैं झाड़ फूक करा लो, ठीक हो जाएगा, और ठीक होता भी है। क्योंकि तंत्र में भी यदि शक्ति है तो मंत्र में भी शक्ति है, मंत्र में यदि शक्ति है तो तंत्र में भी शक्ति है। यदि आप देख लीजिए, कहते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ में भी ऐसे ऐसे मंत्र दिया गया हुआ लिखा हुआ है, जो आप उस मंत्र के द्वारा अपने दुश्मन को कुछ भी करना चाहेंगे, नुकसान करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बशर्ते वह भगवान का नाम जाप नहीं करता हो, रामायण पाठ 5 चौपाई सुबह शाम अपने घर नहीं पढ़ता हो,
यानी क्या कहता है, सकारात्मक विचार का नहीं हो, भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हो। यदि वह दिल से प्रभु से जुड़े हुए हैं और सुबह शाम भी नाम जाप कर रहे हैं तो काला जादू करने वाले पर ही उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। बंधुओं, यह बात सत्य है, वार तो आप पर भी करेंगे लेकिन इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। यदि आप पे वार करेंगे तो आप तो नाम जाप कर रहे हैं और कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम ही काफी है और नामा अवतार के रूप में वह हर अपने भक्त का रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि आप राम राम सीता राम कर रहे हैं तो उनके रक्षक कौन हैं? हनुमान जी। कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो आप साधु के गिनती में आ जाते हैं और साधु संत के रखवारे कौन है? श्री हनुमान जी। आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति का, सीता राम नाम जपने वाले व्यक्ति का श्री हनुमान जी कुछ नहीं बिगड़ने देते हैं। क्योंकि जहाँ राम राम होता है वहाँ हनुमान होता है। क्योंकि कहते हैं, कथा में भी लोग कहते हैं, हनुमान डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा हो। तो जब तक आपके यहाँ रामायण की 5 चौपाई सुबह शाम पढ़ा जाता है, राम राम का नाम जाप होता है, तो आपके घर में निश्चित रूप से समझ जाइए, जो भूत पिशाच डाकनी शाकनी काला जादू काला तंत्र मंत्र की कोई खेल आप पे नहीं होगा। यदि हो रहा है तो वह आपका प्रारब्ध कर्म हो सकता है, क्रियमान कर्म हो सकता है या संचित कर्म। सबसे ज्यादा आपका संचित कर्म जो होता है वो बड़ा होता है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि संचित कर्म जो है कई जन्मों के वह संचित रहता है, तो वो धीरे धीरे वो मोटरी से खाली होना चालू होता है। तो जो आप क्या कहता धर्म मार्ग पर चलने लगे, साधना जप तप करने लगे, व्रत करने लगे, तो उससे क्या होता है, वो पोटरी में से घटना शुरू हो जाता है। पोटरी आपका नहीं बढ़ेगा, आपका क्रियमान कर्म भी तो कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ न कुछ पाप हो रहा है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसमें भी कुछ न कुछ पाप हो रहा है। क्रियमान कर्म कहते हैं अभी जो चल रहा है, जैसे हम आपको ये प्रसंग बोल रहे हैं तो ये एक तरह से क्रियमान कर्म हुआ। ये कर्म जो है इसमें भी तो पाप चरण हो रहा है, इस वजह से हम लोगों को कुछ न कुछ भोगना पड़ रहा है। तो बंधुओं, चलिए मैं ये चर्चा करूंगा क्रियमान कर्म, संचित कर्म और क्या कहता है आपको प्रारब्ध कर्म, इस पे एक चर्चा करूंगा, एक प्रसंग लेके आऊंगा। उसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।